और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। लगे गंभीर आरोपों के बाद आखिरकार सेबी ने चुप्पी तोड़ दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच कटघरे में खड़ी सेबी ने चुप्पी तोड़ते हुए हिंडनबर्ग की सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। सेबी ने आंकड़ों के आधार पर हिंडनबर्ग के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है। जानिए सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर क्या क्या कहा। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग के दावे बेबुनियाद हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। अडानी ग्रुप ने सभी नियमों का पालन किया। कंपनी के खिलाफ कोई भी अनियमितता नहीं। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की नसीहत। इससे पहले हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने अपने खातों में गड़बड़ी की है और कंपनी की वास्तविक स्थिति को छुपाने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अडानी परिवार कंपनी के संसाधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सरकार लगातार निशाने पर है। विपक्ष ने सेबी चीफ से इस्तीफे की मांग की है तो बीजेपी ने इसे बेबुनियाद बताया है। अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच संबंधों का सच क्या है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सेबी ने तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी कर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की। Why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी ने इस रिपोर्ट पर अपना मत दे दिया है। ये गलत है, ये फॉल्स है। तो ये होने के कारण रेपुटेशन डैमेज तो सफर किया गया है और इसका इलाज सिर्फ यही हो सकता है, आप एक डेफेमेशन केस फाइल कीजिए, क्रिमिनल सिविल। मामले पर जांच करने के बाद सेबी ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सेबी के बयान के बाद विशेषज्ञों का भी मानना है कि निवेशकों के लिए राहत की खबर है।